देखो आज का जो क्लास है आपका केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया टॉपिक है बोहर्स क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? देखिए आपको पता होना चाहिए, एक वैज्ञानिक है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह फेमस है, उसका नाम है नील्स बोर। क्या नाम है? नील्स बोर को शॉर्ट फॉर्म में बोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका पूरा नाम है नील्स बोर, शॉर्ट फॉर्म में बोहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो केमिस्ट्री में बोहर से क्लासिफिकेशन दिया था। क्या किया था? देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन है एक बात जान लो, पीरियोडिक टेबल में अभी तक एक नया चीज आज बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 112 एटॉमिक नंबर एलिमेंट का ही खोज हुआ है। क्या बोले, समझा? क्या बोले? पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, वहां से लेके जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है 112 दिख रहा है। 112 तक एलिमेंट का ही खोज हुआ है अभी तक, उसी के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन 112 के बाद जो भी एलिमेंट है ना 113 113 114 15 16 17 अभी भी इसका खोज होना बाकी है। ये अभी भी दुनिया धरती पे खोजा नहीं गया, बस उसका नाम लिखा गया आईपीएससी के अनुसार, जो कल हम तुमको सिखाए थे। इसके बारे में भी कोई भी चीज हम लोग इसके बारे में भी हम कोई भी चीज नहीं जानते हैं, ये सब एलिमेंट के बारे में। तो क्या कर रहा है संदर्भ इसके बारे में इस एलिमेंट जो है, क्या बोले, टोटल एलिमेंट 118 है, लेकिन खोजा कितना तक गया है? 112 तक का। कितना खोज हुआ है? अभी तक सिर्फ 112 एलिमेंट तक का ही खोज हुआ है, और 112 के बाद वाला 113 से 18 तक का खोज नहीं हुआ। और जब उसका खोज होगा ना, तो फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा? तो देखो जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल का 118 एलिमेंट्स है, उसको 4 भागों में बोहर्स बांटा। बोहर्स कितना भाग में बांटा? देखो एक एलिमेंट को बोला इनर्ट गैस। क्या बोला? एक को बोला नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और एक को बोला ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक को क्या बोला? इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब उसके अनुसार नील्स बोर के अनुसार पीरियोडिक टेबल का टोटल 118 एलिमेंट को कितने भाग बांटा? 4 भागों में। कितने भाग बांटा? एक को पहला बोला इनर्ट गैस। पहला कौन सा एलिमेंट है? देखो इनर्ट गैस क्या होता है? देखो इनर्ट गैस का इनर्ट गैस मतलब क्या होगा? ग्रुप 18। इनर्ट गैस मतलब ग्रुप 18 दिख रहा है। सभी इसमें ध्यान दो, ग्रुप 18 के एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडियम। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? इनर्ट गैस। क्या कहलाता है जी? ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है इनर्ट गैस, उसी को कहते हैं इनर्ट गैस। और याद रखना, इनर्ट गैस का तुम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, तो क्या लिखा? आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीट। उसका बाहरी कक्षा क्या मिलेगा तुमको? भरा हुआ। क्या मिलेगा? इनर्ट गैस के किसी भी एलिमेंट का बाहरी कक्षा क्या मिलता है? भरा हुआ। जैसे तुम हीलियम का लिखो, हीलियम का क्या लिखा था? हीलियम का कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ये क्या लिखा? 1s2। क्या होता है जी? बाहरी कक्षा पूरा भरा हुआ है। देखो दूसरा नियॉन, दूसरा एलिमेंट कौन होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। कितना होता है? इसका तुम लिखो इलेक्ट्रॉनिक बराबर नहीं कोई बनवा 2p6 6 2 8 2 10। देखो बाहरी कक्षा भरा हुआ है कि नहीं? तो कभी भी इनर्ट गैस का कोई भी एलिमेंट लोगे, उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्या होगा? भरा हुआ। जैसे देखो एग्जांपल में लिखे ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट है, ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ये सब पूरा देखो कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडियम। तुमसे पूछेगा इनर्ट गैस टोटल कितना है? पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। कितना है? ये वाला कभी भी नहीं गिनती में काउंट। हम क्या बोले? ये वाला अभी खोजा नहीं गया, बोले ना 112 के बाद वाला अभी तक खोज नहीं हुआ। 118 खोज हुआ है क्या? इसको अभी गिनती में नहीं काउंट करेंगे, इसलिए इनर्ट गैस टोटल अभी तक कितना है? 6। कितना है जी? पीरियोडिक टेबल में टोटल इनर्ट गैस कितना है? 6। कितना है? 6। नील्स बोर का पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया? इनर्ट गैस है लड़का बंद करता है कि नहीं? दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉर्मल एलिमेंट। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन कौन है? नॉर्मल एलिमेंट को एक और नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अब बताओ नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन आता है? देखो लिखा है नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो भी है, उसका बाहरी कक्षा क्या लिखा? आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीट। बाहरी वाला कक्षा पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्या है? बाहरी वाला कक्षा इनकम्प्लीट नहीं, क्या है? इनकम्प्लीट। जैसे आप पूछेगा तुमको नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन एलिमेंट आता है? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का बाहरी कक्षा क्या होता है? इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से भरा नहीं होता। तुमसे पूछेगा नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट आता है? सबसे पहले आता है एस ब्लॉक। क्या आता है? अब बताओ एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 पूरा का पूरा ये दिख रहा है, सबको बार बार बता चुके हैं। ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट्स है ग्रुप 2 का, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। लिखा हुआ कि नहीं? एस ब्लॉक पहले बता चुके हैं। तो देखो एस ब्लॉक यानी ग्रुप 1 और 2। साथ साथ कौन आता है? पी ब्लॉक। क्या आता है जी? पी ब्लॉक में कौन आता है?
एक सब ने बोले अभी सी ब्लॉक में कौन आता है? ग्रुप 13 से लेके 17। बी ब्लॉक में कौन आता है? ग्रुप 13 से 17। बी ब्लॉक में कौन आता है? 13 से 17। तुम लोग बोलते हैं सब हम तुम्हारा नौटंकी नहीं करते। हाँ। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17। ग्रुप 13 से 17 दिख रहा है, इतना ही एलिमेंट। ग्रुप 18 को नहीं लेना। देखो एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और 2 प्लस पी ब्लॉक का ग्रुप 13 से लेके 17। इसमें लिखा माइनस इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस को इसमें काउंट नहीं करते हैं। मतलब इनर्ट गैस को नॉर्मल एलिमेंट नहीं माना जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इनर्ट गैस को देख रहा अलग रखे हुए। एक इनर्ट गैस को दिख रहा है कि पहला कैटेगरी देखो इनर्ट गैस दिखा है। इसमें नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इनर्ट गैस को कभी काउंट नहीं करते, इसलिए माइनस इनर्ट गैस। इसमें से इनर्ट गैस को क्या किया गया? हटा दिया गया। क्या किया है? कहने का मतलब नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल का डायरेक्ट पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इसमें से पहचानो नॉर्मल एलिमेंट कौन है। कैसे पहचानना? ग्रुप 1 और 2 का होना चाहिए और ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13 से लेकर 17। ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13 से लेके इसी के बीच कहलाता है नॉर्मल एलिमेंट। समझ में आ रहा? 18 को कभी नहीं लेगा, 18 के लिए अलग ही कैटेगरी है, उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तीसरा कैटेगरी कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कितना क्या है? तीसरा कैटेगरी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हुआ डी ब्लॉक। क्या हुआ? डी ब्लॉक देखा बीच वाले डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 ग्रुप 3 से लेके 12 का जितना भी एलिमेंट तुमको दिख रहा है सब क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाता है? देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जितना भी है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। लेकिन देखो यहाँ पे कंडीशन है, याद रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट ग्रुप 12। ग्रुप 12 को छोड़ के कहने का मतलब ग्रुप 12 जो है ये वाला देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, एल्यूमिनियम। देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, एल्यूमिनियम, इस एलिमेंट को कभी भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। 12 ग्रुप को इसी के साथ रहता, लेकिन 12 ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? अभी बताते हैं। देखो जिसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं ना, डी ब्लॉक जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 3 से लेकर 11 वाला, इस सबका तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो सबका बाहर वाला जो 2 सेल होता है ना, आउटर मोस्ट 2 सेल, बाहरी कक्षा का लास्ट 2 सेल जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से भरा नहीं होगा। लेकिन 12 नंबर ग्रुप जो है, देखो डी ब्लॉक का जो 12 नंबर ग्रुप है, इसमें तुम चेक करोगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, एल्यूमिनियम का इसका चेक करोगे, इसका दोनों सेल क्या होता है? भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ। एक्सेप्ट मतलब इसको नहीं काउंट करते, इसको छोड़ के बात करते। समझ आ रहा? अगला देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला कौन है? चौथा कैटेगरी कौन है जी? इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन का मतलब हुआ एफ ब्लॉक। क्या हुआ? एफ ब्लॉक क्या होता है सबको पता है। देखो एफ ब्लॉक का पहला सीरीज है 4f सीरीज, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71। दूसरा सीरीज है 5f सीरीज, 90 से लेके 103। ये दोनों को मिला के बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जब लिखोगे तो उसका जो बाहरी कक्षा होगा आउटर मोस्ट का 3 से, बाहरी कक्षा कितना से? 3 से इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से भरा नहीं होता है। बात समझ आ रहा? तो यही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखो आप ध्यान दो सभी इसमें। आज का टॉपिक है, ध्यान दो, आज का टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। एक नया टॉपिक है। क्या पूछेगा तुमको? पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पूछेगा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। अच्छा मैथ पढ़े हो? मैथ जानते हो? मैथ में तुम बहुत चीज पढ़ा होगा पहले। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई होता है ना। अच्छा बताओ, ये जो चीज पास करता है बीचों बीच, ये क्या होता है? ये जो कोना कोना बीचों बीच पास करता है इसको क्या बोलते हैं मैथ के भाषा में? इसी को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? ये भी क्या होता है? डायगोनल। ये भी क्या होता है? डायगोनल। समझा? तो मैथ के भाषा में इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? ये केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। देखो अभी हम कुछ सेकंड पीरियड का एलिमेंट ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? समझने पे ध्यान दो। देखो सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? सेकंड पीरियड शुरू होता है एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक। एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक। सेकंड पीरियड में कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं स्टार्टिंग का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। दिख रहा है? देखो सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? एटॉमिक नंबर 3 से। 3 कौन है? लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का। 4 एलिमेंट हम ले लिए। सेकंड पीरियड का कितना एलिमेंट ले लिए? 4। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। फिर हम लेते हैं थर्ड एलिमेंट का कुछ एलिमेंट। किस थर्ड पीरियड का? किसका? देखो थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? एटॉमिक नंबर 11 से 18। देखो पीरियोडिक टेबल पे 11 किसका? सोडियम का। देखो
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। देखो सेकेंड पीरियड का 4 एलिमेंट ले लिए, ध्यान दो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे, और थर्ड पीरियड का भी 4 एलिमेंट ले लिए। अब होता क्या है, ये देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का, किसका है? और नीचे में जो दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। देखो इनको हम पहले बताए हुए थे, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है उसके साथ क्या दिखाता है, सिमिलरिटी। क्या शो करता है? सिमिलरिटी मतलब एक जैसा, संबंध मतलब एक जैसा, समझ में आ रहा है? तो देखो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, देखो लिथियम आ रहा है, लिथियम के साथ कौन आता है, सोडियम। तो लिथियम का जैसा प्रॉपर्टी होगा वैसा ही किसका होगा, सोडियम का। कैसा होगा? उसी के जैसा किसका होगा, पोटासियम का। जो जिस ग्रुप में आता है ना उसका हर प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, मिलता जुलता है, समझ में आ रहा? ग्रुप में आने से फायदा होता है। जो जैसे देखो 18 नंबर ग्रुप में देखो हम बोलते हैं हीलियम क्या होता है, इनर्ट गैस। क्या होता है? अक्रिय गैस। तो नीचे में नियोन वो भी क्या होता है, अक्रिय गैस। नीचे में आर्गन होता है वो भी क्या होता है, अक्रिय गैस। क्रिप्टन भी क्या होता है, अक्रिय गैस। मतलब जो जिस ग्रुप में आएगा, ग्रुप में आने से क्या फायदा होता है, एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट है कि पीरियड से सिमिलरिटी शो करता है। पीरियड समझता है? तो सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट क्या करता है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप शो करता है। मतलब सेकंड पीरियड का कुछ एलिमेंट किसके साथ रिलेशनशिप शो करता है जी, थर्ड पीरियड के साथ। किसके साथ? कहाँ जाना तुम, कहाँ जाना? थर्ड पीरियड के साथ। किसके साथ शो करता है, थर्ड पीरियड के। जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड में कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो देखो लिथियम है पहला एलिमेंट, सेकंड पीरियड का कौन है, लिथियम। लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी शो करता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मैग्नीशियम के साथ। तुम सोचा सर लिथियम के जस्ट सामने एक एलिमेंट है सोडियम, थर्ड पीरियड का, इसके साथ ही नहीं करता। लेकिन इसके कोना कोनी देखो कौन आ रहा है, लिथियम का कोना में कौन आ रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। लिथियम का प्रॉपर्टी पूरा का पूरा मिलता जुलता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। उसी तरह बेरिलियम का किसके साथ मिलता है, एल्युमिनियम के साथ। बोरॉन का किसके साथ मिलता सिलिकॉन के है, साथ। समझ में आ रहा? ये जो लिथियम और मैग्नीशियम जो है सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, इसको बोलते हैं मिला के फर्स्ट डायगोनल पेयर। ये पहला डायगोनल पेयर है, ये क्या है, दूसरा डायगोनल पेयर है, ये क्या है, तीसरा डायगोनल पेयर है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट शो किया है प्रॉपर्टी किसके साथ, सिमिलरिटी के साथ, समानता किसके साथ शो किया, थर्ड पीरियड के साथ। और इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, अब बताओ इसमें कितना डायगोनल पेयर बना, 3 ठो। कितना बना, 3। पहला डायगोनल पेयर ये है, दूसरा कौन है, ये है, तीसरा कौन है, ये। तुमको यहाँ में पूछेगा पहला डायगोनल पेयर किसके किसके बीच में बनता है, क्या बोलोगे, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच, लिथियम और। दूसरा डायगोनल पेयर किसके बीच में बना है, बेरिलियम और एल्युमिनियम। दूसरा डायगोनल पेयर किसके बीच में बना है, बोरॉन और सिलिकॉन के बीच। ये पूछेगा डायरेक्ट परीक्षा में, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड का हो, कहीं का एग्जाम हो, डायरेक्ट पूछेगा इसमें से डायगोनल पेयर को सेलेक्ट करो। ठीक है, इसमें से डायगोनल पेयर कौन है, 3 डायगोनल पेयर होता है, तुमको याद रहना चाहिए। याद नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नीचे में क्या लिखना, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। इसका इसके साथ क्रॉस करके दिखा देना, समझ में आ रहा? इसलिए इसको कहते हैं डायगोनल। मैथ में क्या बोलते हैं, इस कोना से पकड़े, इस कोना पे, यही होता है डायगोनल ना। इस कोना को पकड़े, साइलेंट करो, जिस कोना पकड़े, इस कोना पकड़े, डायगोनल। समझ में आ रहा? आगे देखो, ये परीक्षा में डायरेक्ट तुमको याद रखना। देखो यहाँ पे क्या लिखे, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट लाइक लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन shows diagonal relationship with third period element like magnesium और एल्युमिनियम, सिलिकॉन। कहने का मतलब सेकेंड पीरियड का 3 एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये क्या करता है, थर्ड पीरियड के 3 एलिमेंट किसके साथ, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। क्या करता है, क्या करता है, तुमसे पूछेगा कोई ऐसा क्यों शो करता है, तुम बोलता है कि सर लिथियम के ग्रुप में सोडियम आता है, तो लिथियम का प्रॉपर्टी तो सोडियम के साथ मिलता है। लिथियम किस ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में दिख रहा है, तो लिथियम का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलेगा, सोडियम के साथ। किसके साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ। लेकिन इसका क्रॉस पीरियड के साथ कैसे मिलता है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ कैसे मिलता है, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ कैसे मिलता है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ कैसे मिलता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे लिखे हैं बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ऐसा क्यों शो कर रहा है, उसने क्या लिखे हैं, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। ऑफ सेम आयोनिक पोटेंशियल वैल्यू। देखो इस सब एलिमेंट का क्या होता है, इसका और इसका एक टर्म है आयोनिक पोटेंशियल। देखो यहाँ पे लिखे हैं, एक टर्म क्या है, आयोनिक पोटेंशियल। तो आयोनिक पोटेंशियल का वैल्यू जब निकाला जाता है ना मान, तो लिथियम और मैग्नीशियम का आपस में क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। इसका भी आपस में आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका भी आपस में आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो देखो लिखे बिकॉज ऑफ सेम आयोनिक पोटेंशियल वैल्यू दे शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। इसका आयोनिक पोटेंशियल का मान आपस में क्या होता है, मिलता है। इसलिए वो एक दूसरे से क्या करता है, सिमिलरिटी दिखाता है, समानता दिखाता है। क्या दिखाता है, क्या कर रहा तुम लोग, सिमिलरिटी दिखाता है। आगे देखो, the elements of second period shows anomalous behavior from their respective group member, different property। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सेकेंड पीरियड का कुछ एलिमेंट्स किसको किसको ले रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये अपने ग्रुप का जो मेंबर है, जैसे लिथियम का ग्रुप का मेंबर कौन हुआ, सोडियम, बेरिलियम का कौन हुआ, मैग्नीशियम,
बोरन का कौन हुआ? एल्युमिनियम। इसके साथ ये सिमिलरिटी नहीं दिखाता, इसके साथ ये एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। क्या दिखाता है? एनोमलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी। एक ग्रुप में आता है तो उसके साथ सिमिलरिटी दिखाना चाहिए ना, लेकिन सिमिलरिटी दिखाता है किसके साथ है? डायगोनली। कैसे साथ दिखाता है? समझ में आ रहा है? अपने ग्रुप मेंबर के साथ सिमिलरिटी नहीं दिखाता, बल्कि इसका क्रॉस में जो आता है थर्ड पीरियड एलिमेंट उसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है। और इसी रिलेशनशिप को क्यों बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रीजन। रीजन डायगोनल रिलेशनशिप जो बना इसका कारण क्या? तुमसे पूछेगा डायरेक्ट परीक्षा में, 3 कारण बताओ ऐसा डायगोनल रिलेशनशिप बनने का। मतलब लिथियम का ग्रुप में सोडियम आता है तो उसको सोडियम के साथ प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए सिमिलर, एक जैसा, लेकिन ये दिखाता नहीं, ये दिखा देता है मैग्नीशियम के साथ। देखो ये बेरिलियम के साथ सामने कौन से ग्रुप है? देखो मैग्नीशियम, बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ शो करना चाहिए ना, लेकिन किसके साथ शो करता है? एल्युमिनियम के साथ। बोरन के देखो, बोरन के ग्रुप में कौन आता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के साथ मिलता जुलता होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी, लेकिन किसके साथ दिखाता है? सिलिकॉन के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? तुमसे डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में डायगोनल रिलेशनशिप बनता क्यों है? इसके लिए टोटल 3 कारण यहाँ पे बताएगा। देखो पहला कारण लिखा है स्मॉल साइज। क्या लिखा हुआ? तुमको हम बताएंगे एटॉमिक साइज। पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक पढ़ाएंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कैसे निकाला जाता है, पूछेगा परीक्षा में। तो इसका साइज जो होता है ना, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट का जो साइज होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का जो भी है, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? तो पहला होता है छोटा साइज की वजह से। दूसरा कारण क्या है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यहाँ पे 2 टर्म है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी तुमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है निकालना कैसे सिखाया जाता है, क्या होता है, तुमको हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी तो पीरियोडिक टेबल शुरू हुआ, इसमें एक पे एक टॉपिक अभी बाकी है। आयनाइजेशन एनर्जी तुमको निकालना सिखाएंगे, बार बार पूछता है परीक्षा में, हर बार पूछता है। 11th-12th में कम पूछेगा, लेकिन तुमको नीट में पूछेगा ज्यादा, जेई में जेई एडवांस, ये जो बड़ा कंपटीशन का एग्जाम होता है, क्वेश्चन बैंक तुम निकालोगे हर 2 साल पे पूछता, रिपीट करता है। एक साल पूछा आज क्वेश्चन, अगले साल नहीं पूछा, थर्ड साल पूछेगा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा? तो इस सारे एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। क्या होता है? और एक और चीज लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी पढ़ाएंगे चैप्टर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और तीसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और इस सारे एलिमेंट्स में, सारे एलिमेंट्स मतलब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? मतलब उपस्थित नहीं होता। इसके वजह से क्या करता है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ क्या करता है? सिमिलरिटी शो करता है। और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं जी? आप देखो यहाँ पे टर्म यूज किए थे आयनिक पोटेंशियल है। क्या यूज किए थे? डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? आयनिक पोटेंशियल के सेम वैल्यू के कारण। तो आयनिक पोटेंशियल को हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो चार्ज बटा रेडियस, ऐसे ऐसे लिखे ना, नाम क्या है? इसको बोलते हैं फाइव, बोलेंगे फाइव, समझा? आयनिक पोटेंशियल का ये जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं? फाइव। और आयनिक पोटेंशियल का मान क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज बटा रेडियस। किसी भी चीज का तुमको बोलेगा आयनिक पोटेंशियल निकालो तो उसको 2 चीज तुमको मालूम है, उसका चार्ज, उस पर कितना चार्ज है, उसका रेडियस का वैल्यू कितना है, बस में त्रिज्या कितना है। दोनों मान अगर मिल जाएगा तो तुम आयनिक पोटेंशियल निकाल सकता है। समझ में आ रहा? आयनिक पोटेंशियल का निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया? आयनिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है चार्ज बटा रेडियस। क्या होता है? और इसी का वैल्यू अगर निकाला गया है इस सारे एलिमेंट में, इसके साथ मिलता है। इसका आयनिक पोटेंशियल देखो, लिथियम का आयनिक पोटेंशियल किसके साथ मिलता है? मैग्नीशियम के साथ, इसलिए ये दोनों सिमिलरिटी शो करता है। बेरिलियम का आयनिक पोटेंशियल किसके साथ मिलता है? एल्युमिनियम के साथ, इसलिए दोनों आपस में सिमिलरिटी शो करता है। और बोरन का आयनिक पोटेंशियल किसके साथ मिलता है जी? सिलिकॉन के साथ, इसलिए दोनों आपस में क्या करता है? सिमिलरिटी प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आ रहा? इसी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप बनता है। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तब तक अपना तुमको पढ़ के आना है। बाय बाय।